हाय दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं और न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। नक्सली बना रहे हैं स्नाइपर, खर्च 20 से 25 हज़ार, 500 मीटर दूर तक निशाना। पहली बार मेगा स्नाइपर और बिग साइज BGL बरामद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली देसी कट्टा के अलावा अब स्नाइपर गन भी बनाने लगे हैं। करीब 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च करके एक स्नाइपर गन तैयार कर लेते हैं। इस गन में करीब 400 से 500 मीटर दूरी तक निशाना लगाया जा सकता है। हाल भर पहले टेक्कल गुडेम में इस गन से नक्सलियों ने जवानों पर फायर किया था। मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए थे। स्नाइपर के अलावा नक्सली गन की बुलेटें भी खुद बनाते हैं। पहली बार जवानों ने बिग साइज की BGL भी बरामद की हैं। इसकी ताकत इतनी है कि अगर एक मकान पर दागा जाए तो पूरा ही धराशायी हो जाए। मैदानी इलाकों में फेंका जाए तो करीब 50 से 60 मीटर तक दायरे में चपेट में ले लेगा। नक्सलियों के पास स्नाइपर गन बनाने की पूरी किताब है। इससे एनकाउंटर के बाद में पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कहीं इसका गलत इस्तेमाल न हो, इसलिए इस गन बनाने की पूरी विधि को नहीं बताते हैं। नक्सली PLGA बटालियन नंबर 1 के पास सबसे ज़्यादा मेगा स्नाइपर गन है। 14 मई को बीजापुर में CRPF DG GP सिंह ने दावा किया है कि पहली बार फोर्स ने नक्सलियों की फैक्ट्री में बनाई गई मेगा स्नाइपर बरामद की है। तीर बम, नक्सली अपनी फैक्ट्री में तीर बम भी बनाते हैं, जो छोटे छोटे बम होते हैं। करीब 80 से 100 मीटर की दूरी तक आराम से दागे जा सकते हैं। इस बम के सामने ट्रिगर रहता है, यानी जैसे ही बम फेंका गया है उसके निशाने पर लगने के बाद ट्रिगर जैसे ही दबता है बम फट जाता है। हालांकि नक्सलियों के तीर बम काफ़ी फेलियर रहा है, इसलिए अब इसे निशाना बनाना लगभग कम कर दिया है। देसी कट्टा, नक्सली देसी कट्टा भी बनाते हैं, जिसमें लगने वाला सामान भी बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है। खर्च भी बेहद कम लगता है। नक्सलियों के अधिकांश एरिया कमेटी के LOC LGS के स्तर के नक्सली देसी कट्टा अपने पास रखते हैं। BGL सेल, वर्तमान में नक्सली सबसे ज़्यादा BGL सेल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बनाते हैं। इससे बनाने में कम खर्च आता है लेकिन घातक भी है। करीब 1 फीट लंबा BGL फटने के बाद 10 से 20 मीटर दायरे में कैप्चर कर लेता है। नक्सली अपनी फैक्ट्री में BGL लॉन्चर भी बनाते हैं। इसका इस्तेमाल BGL को लॉन्च करने के लिए करते हैं। वहीं अब नक्सली करीब 2 फुट लंबा और मोटा BGL बनाने लगे हैं। इसमें बारूद भी ज़्यादा भरते हैं, जिसकी क्षमता 50 से 60 मीटर दायरे में कैप्चर करने की होती है। गुट्टा की पहाड़ियों में नक्सलियां सैकड़ों संख्या में BGL बनाते हैं। इसे नक्सल संगठन के अलग अलग एरिया में कमेटी में सप्लाई करते हैं। CRPF DG GP सिंह के मुताबिक कैंप में जितने भी अटैक हुए हैं उसमें ज़्यादातर BGL का इस्तेमाल नक्सलियों द्वारा किया गया है। IED, जवानों के लिए सबसे ज़्यादा घातक ज़मीन के अंदर दबे IED होती है। वहीं IED बनाने में नक्सली भी काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। टिफिन बम, प्रेशर कुकर बम, पाइप बम और इसके अलावा नक्सली अब बियर बोतल बम भी बनाने लगे हैं। बाइक से लेकर कार के रिमोट कमांड IED बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल बस्तर में जवानों के खिलाफ नक्सली लगातार करते रहे हैं। कर्रे कुट्टा की पहाड़ियों के आसपास के इलाकों में 450 IED बरामद किए गए हैं। साल 2025 में बीजापुर जिले में ट्रू बेदरे मार्ग पर अम्बेली के पास नक्सलियों ने अपनी फैक्ट्री में तैयार कमांड ID को सड़क के नीचे दबा रखा था। जब जवानों से भरी एक स्कॉर्पियो वहां से गुजरी तो नक्सलियों ने IED ब्लास्ट कर दी, जिसमें 8 DRG के जवान समेत एक चालक शहीद हुए थे। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है लेंथ मशीन। नक्सलियों के पास हथियार बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेंथ मशीन है। लेंथ मशीन मार्केट में 4 से 5 लाख रुपए में बड़ी आसानी से मिल जाती है। हालांकि एडवांस टेक्नोलॉजी में लेंथ मशीन की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन नक्सली मिनी लेंथ मशीन का इस्तेमाल कर हथियार बनाया करते हैं। गुट के जवानों ने नक्सलियों के 4 लेंथ मशीन को नष्ट किया, जिसमें से पाइप की साइज को काटने का काम करते थे। ये मशीन बिजली जनरेटर या फिर डीजल से चलती है। हथियार बनाने में स्पेशल ट्रेनिंग। करीब महीने भर पहले दंतेवाड़ा पुलिस ने 45 लाख रुपए का एक इनामी महिला नक्सली रेणुका को एनकाउंटर में मार दिया। रेणुका नक्सलियों की प्रेस टीम की सबसे बड़ी लीडर थी। उनके से जवानों को बहुत बड़े दस्तावेज मिले हैं। नक्सलियों को टेक्निकल टीम के सदस्य भारी रिसर्च के बाद अलग अलग हथियार बनाते हैं। बम बनाने की विधि के साथ ही एक किताब प्रिंट करवाते हैं, जिसका नाम रेणुका ही रखती थी। नक्सली इस किताब को नक्सलियों की PLGA बटालियन समेत अलग अलग एरिया की कमेटी में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नक्सलियों के अलावा ट्रेनिंग के सेंटर में टेक्निकल टीम के 4 से 5 सदस्य लोग हथियार बनाने वाले होते हैं। हमारे CRPF के जवानों ने अभी ताज़ा 31 नक्सली मारे हैं। 250 गुफाओं में ठिकाना 4 वेपन फैक्ट्रियां तबाह की है। शाह बोले 2026 तक भारत नक्सल मुक्त हो जाना तय है।